पता है सबसे खतरनाक झूठ कौन सा है? जो तू खुद से बोलता है। ये झूठ कि तेरे पास समय है। तू उठता है और बोलता है मैं बाद में कर लूंगा। तू उस प्रोजेक्ट को देखता है जो तेरी जिंदगी बदल सकता है और बोलता है सोमवार से शुरू करूंगा। ट्रेनिंग में जरा सी दर्द उठी और बोल दिया आज थोड़ा हल्का रखूंगा। और धीरे धीरे दिन पर दिन ये छोटे छोटे झूठ एक जेल बना देते हैं। तू सलाखें नहीं देखता, लेकिन वो वही हैं। वो बनी है तेरी टाल मटोल से, तेरे डर से और तेरी उस दया जोग आराम की लत से। तेरा दिमाग तुझे धोखा देने के लिए ही सेट है। न्यूरोसाइंस कहती है दिमाग का प्राइमरी काम सरवाइव करना है, सक्सेस नहीं। वो ऊर्जा बचाना चाहता है। वो चाहता है तू सेफ रहे, गर्म रहे, पेट भरा रहे। हर बार जब तू कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लगता है, तेरा दिमाग एक केमिकल अलार्म बजा देता है। रुक, ये दर्द देगा, ये डरावना है, वापस सोफे पर जा। और तुम में से ज्यादातर मान जाते हो। तुम अपनी ही बायोलॉजी के गुलाम हो। तुम जानवर हो जो बस स्टिमुलस पर रिएक्ट करते हैं। भूख लगी, खा लिया। नींद आई, सो गया। बोर हुआ, मोबाइल उठा लिया। इसमें इंसान कहाँ है? इसमें चेतना की इच्छा कहाँ है? आत्मा का शरीर पर हुक्म कहाँ है? जोको विलिंग कहता है डिसिप्लिन इज फ्रीडम। सुनने में उल्टा लगता है। डिसिप्लिन जो रोक टोक, नियम और दर्द मानती है, आजादी कैसे दे सकती है? क्योंकि दूसरी तरफ तू अपने इंपल्स का गुलाम बन जाता है। अगर तू मिठाई को ना नहीं कह सकता, तू चीनी का गुलाम है। अगर तू फोन छोड़ नहीं सकता, तू एल्गोरिदम का गुलाम है। अगर तू तय समय पर उठ नहीं सकता, तू अपनी नींद का गुलाम है। आजाद होने का एक ही तरीका है। अपने भाग्य को सच में कंट्रोल करने का एक ही तरीका है। अपनी ही कमजोरी के खिलाफ जंग का ऐलान। तुझे हर दिन उठकर उस वर्जन को मारना है जो बिस्तर में पड़ा रहना चाहता है। तुझे आईने में देखकर दोस्त नहीं, एक जनरल देखना है जो सिपाही को हुक्म दे रहा है। लेकिन चल और गहराई में देखते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों, ये जानते हुए भी कि हमें क्या करना है, हम नहीं करते? क्योंकि सक्सेस डराता है। फेल होना आरामदायक लगता है। फेल होने में तुझसे कुछ नहीं मांगा जाता। फेल होने के लिए तुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता। फेल होने के लिए तुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। फेल होने के लिए बस मौजूद रह और गुरुत्वाकर्षण को तुझे नीचे खींचने दे। सक्सेस दूसरी तरफ जिम्मेदारी मांगता है। अगर तू कोशिश करेगा और गिर जाएगा, गलती तेरी होगी। और अपने नाजुक ईगो को बचाने के लिए तू कोशिश ही नहीं करता। तू क्या होता अगर मैं जीता है? क्या होता अगर मैंने ट्राई किया होता? क्या होता अगर मुझे मौका मिला होता? हाइपोथेसिस में जीना बंद कर। जिंदगी अभी चल रही है। तू परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता फिसलता रहता है और वो रेत वापस घंटे घड़ी में नहीं जाती। एक पुरानी दंत कथा है। एक मुसाफिर को एक बूढ़ा आदमी नखलिस्तान के किनारे बैठा मिला। मुसाफिर ने पूछा, आगे रेगिस्तान में जिंदगी कैसी है? बूढ़े ने जवाब दिया, जिस शहर से तू आया है वहां जिंदगी कैसी थी? मुसाफिर बोला, बहुत घटिया। लोग बुरे, जलनखोर और आलसी थे। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुझे रेगिस्तान में भी बिल्कुल वही मिलेगा। कुछ देर बाद एक दूसरा मुसाफिर आया और वही सवाल पूछा। बूढ़े ने फिर पूछा, जहां से तू आया वहां जिंदगी कैसी थी? दूसरा बोला, कमाल की, लोग अच्छे, मेहनती और ईमानदार थे। बूढ़ा बोला, तुझे रेगिस्तान में भी बिल्कुल वही मिलेगा। सबक क्रूर है मगर जरूरी। दुनिया एक आईना है। तू शिकायत करता है कि कोई सपोर्ट नहीं करता। तू शिकायत करता है कि बॉस तुझे वैल्यू नहीं देता। तू शिकायत करता है कि मार्केट टफ है। लेकिन सच, वो कड़वा सच जो आज तुझे निगलना पड़ेगा, यह है कि तू वही आकर्षित करता है जो तू खुद है। अगर तू आलसी है, तू ठहराव आकर्षित करेगा। अगर तू नेगेटिव है, तू मुसीबतें आकर्षित करेगा। अगर तू खुद की इज्जत नहीं करता तो भला कोई और क्यों करेगा? जिंदगी तुझे वो नहीं देती जो तू चाहता है। वो तुझे वो देती है जो तू डिजर्व करता है। और यहां डिजर्व का मतलब अच्छा इंसान होना नहीं है। यूनिवर्स को तेरी नीयत से फर्क नहीं पड़ता, उसे तेरे एक्शन से पड़ता है। तू बोलता है कि तू अमीर बनना चाहता है। ठीक है,
लेकिन क्या तू फाइनेंस पढ़ता है? क्या तू दूसरों से ज्यादा काम करता है? क्या तू रिस्क लेता है? या तू जो कमाता है उसे पल भर के मजों में उड़ा देता है, बस उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें तू पसंद भी नहीं करता? तू बोलता है कि तू मजबूत शरीर चाहता है, ठीक है, लेकिन क्या तू साफ खाता है? क्या तू फेलियर तक ट्रेन करता है? या तू पसीने की पहली बूंद पर ही हार मान लेता है? तू जो कहता है कि तू चाहता है और जो कीमत तू चुकाने को तैयार है, उनके बीच एक बहुत बड़ा खाई है, और उसी खाई में ख्वाब मर जाते हैं। ज्यादातर लोग ग्लोरी चाहते हैं, कुर्बानी नहीं। ट्रॉफी चाहिए, ट्रेनिंग नहीं। जन्नत चाहिए, मरना नहीं। तुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना होगा। हर घंटा जो तू इंस्टाग्राम का फीड स्क्रॉल करने में बर्बाद करता है, वो घंटा फिर कभी नहीं आएगा तेरा साम्राज्य बनाने के लिए। हर दिन जो तू आराम में निकालता है उस काम से जिसे तूने ढंग से किया ही नहीं, वो दिन तेरी आजादी से एक दिन और दूर है। वक्त सबसे महंगी मुद्रा है। पैसा तू खो सकता है और वापस कमा सकता है, वक्त नहीं। जब तेरा वक्त खत्म तो खत्म। कोई रिफंड नहीं, कोई रीस्टार्ट नहीं। पीछे देख, पिछले 5 साल। ईमानदार बन। अगर तू अगले 5 साल भी बिल्कुल वही करेगा जो पिछले 5 साल करता रहा, तो तू 5 साल बाद कहां होगा? अगर वो तस्वीर तुझे डराती है, बढ़िया, डरना चाहिए। जब मोटिवेशन मर जाए तो डर जबरदस्त ईंधन होता है। स्टोइक्स की एक प्रैक्टिस थी, मोमेंटो मोरी, मौत याद रखो। 1 सेकंड के लिए सोच, आज तेरा आखिरी दिन है। डॉक्टर ने कॉल करके कहा, खत्म, तेरे पास 24 घंटे हैं। वो सारी बेवकूफ चिंताएं, फलाना तेरे बारे में क्या सोचता है, तेरे कपड़े ट्रेंड में हैं या नहीं, तेरे लाइक्स पर्याप्त हैं या नहीं, सब एकदम गायब हो जाएंगी। मौत के सामने सच सामने आ जाता है, और क्या बचेगा? सिर्फ उस चीज का अफसोस जो तूने किया ही नहीं। कब्रिस्तान दुनिया की सबसे अमीर जगह है। वहां दफन है वो किताबें जो कभी लिखी नहीं गईं, वो कंपनियां जो कभी बनी नहीं, वो गाने जो कभी कंपोज नहीं हुए, वो प्यार जो कभी कहा नहीं गया। सब इसलिए क्योंकि लोगों को डर लगा। फेल होने का डर, जज होने का डर, जीने का डर। कब्रिस्तान की दौलत मत बढ़ा, तुझे अपना ईगो मारना होगा। ईगो वो आवाज है जो तेरे सिर में कहती है, मैं नीचे से शुरू करने के लिए बहुत बड़ा हूं, मैं दूसरों के सामने फेल नहीं हो सकता। उस आवाज को मार। तू स्पेशल नहीं है, तू धूल है और धूल में मिल जाएगा। जो मायने रखता है वो ये है कि तू यहां रहते हुए क्या बनाता है। चीजें खराब तरीके से करना शुरू कर। हाँ, सही सुना, परफेक्शन प्रोक्रास्टिनेशन की मां है। तू परफेक्ट कंडीशंस, परफेक्ट इक्विपमेंट, परफेक्ट टाइम का इंतजार करता रहता है, वो मौजूद ही नहीं है। खराब कर मगर कर, खराब पेज लिख, हिलता वीडियो रिकॉर्ड कर, गराज से बिजनेस शुरू कर। किया हुआ काम उस परफेक्ट काम से 1000 गुना बेहतर है जो कभी हुआ ही नहीं। मूवमेंट में तू बेहतर होता है, ठहराव में तू सड़ता है। मुश्किल को गले लगा। पुराने लोग कहते थे, अमोर फाती, अपने भाग्य से प्यार कर, सिर्फ सहन मत कर, प्यार कर। नौकरी चली गई, बढ़िया, खुद को रीइन्वेंट करने का मौका। बीमार पड़ गया, बढ़िया, हेल्थ की वैल्यू समझ और शरीर को डिसिप्लिन कर। किसी ने धोखा दिया, बढ़िया, तूने आत्मनिर्भर होना सीख लिया। आग जो भी उसमें फेंका जाए उसे ईंधन बना लेती है। लकड़ी फेंको वो जलेगी, कचरा फेंको वो भी जलेगा। आग जैसा बन। दर्द, रिजेक्शन, नफरत, थकान, सब कुछ अपनी लौ के लिए ईंधन बना। बहुत हो गया बहानों का। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू थका है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुझे मन नहीं कर रहा। जिंदगी को तेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं। अब उठ, आईने में देख, क्या दिखता है? एक विनर या एक विक्टिम? विक्टिम दुनिया को दोष देता है, विनर दुनिया को कंट्रोल करता है। विक्टिम बचाए जाने का इंतजार करता है, विनर खुद को बचाता है। तेरे अंदर एक ताकत सोई पड़ी है, एक पिंजरे में बंद दरिंदा, लेकिन तू उसे सस्ते कंफर्ट और बेकार एंटरटेनमेंट से सुन्न रखता है। भेड़ को खाना बंद कर, शेर को खिला। आज दिन है, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज। अपनी औसतपन के खिलाफ जंग का ऐलान कर। अपनी आलस को ठंडे दिमाग से कत्ल कर। जब टांगे कांपे तब भी चल। जब दिमाग कहे अब नहीं हो रहा, तू जवाब दे।
मैं तो अभी शुरू हुआ हूं। अंधेरे में रोशनी सबसे तेज चमकती है, दबाव में ही हीरा बनता है। तू कोयला बनेगा या हीरा, फैसला तेरा है, और तू हर सेकंड वो फैसला करता है। इस स्क्रीन से बाहर निकल, ये फोन छोड़, काम पर लग, ट्रेनिंग कर, बनाना शुरू कर। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कैवलरी नहीं आती, प्रिंस नहीं आता। तू ही अपने कहानी का हीरो है। खुद को बचा, अपना लेगेसी बना। ऐसा कर कि जब मौत तुझे लेने आए, वो तुझे थका हुआ पाए। आखिरी बूंद तक इस्तेमाल हुआ, कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि तूने जो था सब दे दिया। जा, दुनिया तेरी है, छीन ले।